फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। अगर आप पंजाबी हैं और एक अलग तरीके का जज्बा रखते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, और चाहे आप सिर्फ हिंदुस्तानी भी हैं, मेरे ख्याल से आपको ये जो नई मूवी आई है गुरु नानक जहाज, ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। इसके अंदर देखिए दो रूपांतर होंगे। मैं बड़े स्पष्ट तरीके से आपको चीज़ें बताऊंगा। यहाँ पर ये पहली वेव जब आई थी स्टार्टिंग ऑफ 1900 सेंचुरी, जब ब्रिटिशर्स ने ही अपने लालच की वजह से कुछ सिख्स को डिप्यूट किया था कनाडा, और उसके बाद जब हम लोग वहाँ जाके ज़्यादा मेहनत करने लग गए और वहाँ के जो नॉर्मल लेबर लोग थे उनको ये लगने लग गया कि शायद हिंदुस्तानी ज़्यादा उन पे हावी हो जाएंगे, तो किस तरीके से उन्होंने रेसिज्म का, पॉलिटिक्स का, ब्रिटिशर्स का भी काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस था कनाडा के ऊपर, उन्होंने किस तरीके का इस्तेमाल किया। एक ये पार्ट है। दूसरा पार्ट ये दिखाया जाता है कि क्या ये सही तरीके से एग्जीक्यूट किया गया था कि नहीं किया गया था। एक मुद्दा तो मैं भी मानता हूँ कि भाई आप किसी के कंट्री के अंदर अगर आप जा रहे हो तो उस कंट्री के अंदर कुछ रूल्स होंगे, और अगर वो अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे तो ये उनका राइट बनता है। बट एट द सेम टाइम अगर इसको रेसिज्म का तोड़ दे दिया जाए और किसी तरीके से ऐसे लॉज बनाने शुरू हो जाएं जो सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए ही पर्टिकुलरली गलत हो और बाकियों के लिए ओपन आर्म्स हो, तो फिर आप बोलोगे कि ये इनजस्टिस है, जिसके ऊपर एक प्राइम फोकस लेके आती है ये वाली मूवी गुरु नानक जहाज। इसकी रियलिटी ये है कि एक कोमागाटू मारू नाम का एक जहाज, जो कि जापानीज जहाज था, ये काफ़ी सारे अपने फॉर्मेलिटीज़ जो भी लगाई थी रिस्ट्रिक्शंस, वो रिस्ट्रिक्शंस पूरी करते हुए भी जब कनाडा पहुंचता है तो हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को, सिख कम्युनिटी को वहाँ पर उतरना नहीं देना जाता है। अब क्यों नहीं उतरना देना जाता है, वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स थी, कौन थे वो लोग जो वहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रहे थे, क्या कुछ होता है जहाज़ के अंदर, क्या पॉलिटिकल रीजंस हो जाते हैं, क्या पॉलिसीज आनी शुरू हो जाती हैं, साथ साथ में मेवा सिंह कौन थे, उनका एक रेवोल्यूशनरी रोल क्या था, एक राइचियस चीज करने का, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो एक पार्ट हो गया स्टोरी का, एक पार्ट हो जाता है दिल दहलाने वाला कि ये जो जहाज है जब ये रोक दिया जाता है, जिसकी ओनरशिप ना तो उस टाइम की ब्रिटिश गवर्नमेंट ले रही थी, ना ये यहाँ कैनेडियन गवर्नमेंट उतरने दे रही थी, प्रेस से भी सिक्लूडेड कर दिया गया था, तो ऑलमोस्ट इनह्यूमन बिहेवियर होना शुरू हो गया, यहाँ तक कि गोलियां तक भी चली, लोगों की जाने गई, ये सारी चीजें भी हुई। ये तो एक इनह्यूमन पार्ट हो गया। और दूसरा जो स्ट्रगल थी कि यहाँ पर खाना खत्म होता चला जा रहा है, ये सारी चीजें भी होती जा रही हैं, तो कंप्लीटली इनह्यूमन हो जाता है, जिसको देख के आपका दिल बिल्कुल दहलक जाता है। दूसरा क्रिटिकल चीज यहाँ पर ये हुआ कि आउटसाइड जो शिप कॉन्वर्सेशंस हैं वो आपको काफी कुछ बताती हैं कि भारतीय यहाँ कैसे आए थे, क्या कुछ हुआ था, किस सर्कमस्टेंसेस में हुआ था, कितना सही था, कितना गलत था, ये सारी चीजें आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बताया जाता है। तीसरा भाग जो मूवी का है वो इसकी खुद की सिनेमेटोग्राफी है, विजुअल्स हैं जो इतने प्रीमियम लगते हैं कि आप बोलते हो कि मजा आ गया। कभी कभी आप साउथ की फिल्मों की तारीफें करते हो कि उनके विजुअल्स बहुत ज्यादा शानदार हैं, या वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया है, या रियलिस्टिक सीजीआई का इस्तेमाल किया गया, तो मजा आ रहा है देखने का। बट यहाँ पर और भी नेक्स्ट लेवल का, कुछ भी नकली नहीं लगता। जो आपको समुद्र की सैर है, यहाँ पर जिस तरीके का जहाज दिखाया गया है, और जिस तरीके के पीरियड ड्रामा के अंदर आपको लेके गए हैं, और जिस तरीके की आपको सेफिया कलर होता है ना, जो थोड़ा सा मतलब जैसे फेडेड येलोइश कलर होता है, वैसे तरीके की चीजें आपको यहाँ पर दिखाई जाती हैं। एकदम फैंटास्टिक तरीके की सिनेमेटोग्राफी है, और आप बोलते हो कि यार वाह, इंडियन सिनेमा भी बढ़िया चलता चला जा रहा है, और ऊपर से पंजाबी सिनेमा जो ज्यादा बजट में भी नहीं बनता, उस तरीके के विजुअल्स को अचीव कर पाता है। अब मैं थोड़ी सी डाउन साइड की यहाँ पर बात करूंगा। आई थिंक अगर मैं फेयर तरीके से बोलूँ, ये थोड़ी वन साइडेड कॉन्वर्सेशन है कि हम क्या फील करते हैं, और इंपॉर्टेंटली क्योंकि हिंदुस्तानियों का व्यू पॉइंट है तो ये वो पॉइंट रखा गया। दूसरी चीज मैं ये बोलूंगा कि ये मूवी लेंदी है, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे मेवा सिंह के बारे में और ज़्यादा आप जानकारी लेना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा प्राप्त नहीं होती हैं। आप चाहते हो कि आप ज़्यादा इंडल्ज हो पाओ इस कैरेक्टर के अंदर, वो आप ज़्यादा इंडल्ज नहीं हो पाते हो। एक टाइम पे ये ऑलमोस्ट एक हीरो वर्सेस जो सेट ऑफ विलन्स जो बोलते हैं, उस तरीके के जोन के अंदर ये चली जाती है। बट ये फिर भी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। जैसे मैंने बोला कि कंट्री में आप वेलकम नहीं हो, तो वो एक पॉलिसी होती है, और वो पॉलिसी सबके लिए बराबर होती है, लेकिन इंडियंस के लिए सिर्फ अलग करना, दैट वाज इनह्यूमन। और जिस तरीके से सिक्लूडेड एटमॉस्फेयर बना दिया गया ताकि वहां के लोग सफर करें जो शिप के ऊपर आए हैं, वो एक काफी ज्यादा इनह्यूमन बिहेवियर था। और फिर क्या रेवोल्यूशन आई, और कैसे वहां पर अब बहुत सारे पंजाबी लोग वहां पर जा चुके हैं, सिख कम्युनिटी के स्पेसिफिकली,
तो वो सारी कहानी आपको जो शुरुआत है वो देखने को मिल जाती है, और एंड का गाना भी आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल करता है। ये मूवी काफ़ी बेहतरीन प्रोडक्शन क्वालिटी पे बनी है, तो इसके मार्क्स इसको सेपरेटली मिलने चाहिए, तो 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। बाय बाय।